Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Now I am going to deal with the second chapter of 11th class biological classification. What do you understand by biological classification? Then it is defined as the process of grouping the organism according to certain similarities. यह एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं सर्टेन सिमिलरिटीज के बेसिस पर, या हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग का प्रोसेस जो कि सिंपल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिस होता है, उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. नाउ Importance of classification. It is not possible to study every organism. हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एवरी ऑर्गेनिज्म को वन बाय वन स्टडी कर सकें. स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप गिव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन. यदि हम एक ग्रुप में मिलने वाले एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लें तो हमें उस ग्रुप के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. उस ग्रुप के एसेंशियल फीचर्स हमें पता चल जाते हैं. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन के द्वारा हम न्यू ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन के द्वारा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप का भी पता लगाया जा सकता है. द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. पास्ट एनिमल्स या पास्ट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बिना नहीं की जा सकती. जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर हम ढंग से स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. क्लासिफिकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस आप फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में भी देख चुके हैं और अगेन हमने यहाँ पर इसे वापस पढ़ा है. नाउ Two kingdom classification. It was given by Carolus Linnaeus, father of modern taxonomy. Carolus Linnaeus ने इस प्लेनेट अर्थ पर पाए जाने वाली सभी लाइफ फॉर्म्स को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लांटी के अंदर सभी प्लांट्स को रखे गए और एनिमलिया के अंदर सभी एनिमल्स को रखा गया. प्लांट्स आप जानते ही हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं. प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, डोंट मूव, और प्लांट जो है वो मूव नहीं करते हैं. एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं होती है और ये मूव कर सकते हैं. ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. लेटर फाउंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज नॉट सफिशिएंट बिकॉज आगे ये देखा गया कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में डीमेरिट्स है, ये सफिशिएंट नहीं है. उसके कुछ कारण थे जो निम्नानुसार हैं. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर ग्रुप टुगेदर. इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था. हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स वर टुगेदर. हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स भी एक साथ रखे गए थे. नो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई डिफरेंस नहीं था. सिंपल ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड अलॉन्ग विथ हायर ऑर्गेनिज्म. सिंपल लोअर ऑर्गेनिजम्स को हायर कैटेगरी वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लेस कर दिया गया था. तो इन डीमेरिट्स के कारण नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया, जिसे बनाने वाले थे आर.एच. विटाकर 1959. इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो मेन क्राइटेरिया थे वो निम्नानुसार हैं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को बेस बनाया गया. उसके आधार पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बेस बनाया गया
जिसके बेसिस पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अलग अलग किए गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेस बनाया गया, जिसके बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स को अलग अलग रखा गया। लाइफ स्टाइल देखी गई, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इन सभी को अलग अलग रखा गया। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखा गया, जिससे हमारा मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। तो ये मेन 5 क्राइटेरिया 5 किंगडम सिस्टम में बनाए गए। 5 किंगडम सिस्टम को ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती है। आप लोग इस टेबल को अच्छे से लर्न करो। 5 किंगडम की हम बात करें तो 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस टेबल को मैं थोड़ा रीड करता हूँ। प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेल टाइप, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल टाइप मोनेरा में मिलता है, यानी मोनेरॉन्स जो है, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल बैक्टीरिया है, इसमें प्रोकैरियोट सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। बाकी चारों किंगडम में आप देखेंगे कि यूकैरियोट सेल वाले ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा का सेल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का सेल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर फंजाई, प्लांटी मोस्ट मल्टीसेलुलर एंड एनिमेलिया मोस्टली मल्टीसेलुलर। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे मोनेरॉन्स। और अगर आपसे पूछा जाए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है, तो आंसर आप लगाएंगे प्रोटिस्ट्स। सेल वॉल की हम बात करते हैं। सेल वॉल मोनेरॉन्स में, मोस्ट ऑफ मोनेरॉन्स में प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में अगर देखें तो प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स, एब्सेंट इन अदर्स। फंजाई में प्रेजेंट काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट सेलुलोज की बनी हुई होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशनल क्लास की बात करते हैं तो फोटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोनेरा में मिलता है। प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलेगा, फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लांटे में फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलेगा और एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोनेरा में, एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव प्रोटिस्टा में, एब्जॉर्प्टिव फंजाई में, मोस्टली एब्जॉर्प्टिव प्लांटी में और मोस्टली इंजेस्टिव एनिमेलिया में, होलोजोइक टाइप का। मोटिलिटी की बात करते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल मोनेरा, मोटाइल और नॉन मोटाइल प्रोटिस्टा, नॉन मोटाइल फंजाई, मोस्टली नॉन मोटाइल प्लांटी और मोस्टली मोटाइल। आगे हम डिटेल स्टडी करते हैं इन किंगडम्स की। तो सबसे पहला किंगडम हम देखते हैं मोनेरा, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स इसके अंदर पाई जाती है। हैबिटेट्स ऑमनीप्रेजेंट, ये इस अर्थ प्लेनेट पर हर जगह पाए जाते हैं। ऑमनीप्रेजेंट है ये माउंटेन्स पर, हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट वाइंड्स में, आइसबर्ग्स में, सभी जगह पाए जाते हैं। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। सेल्स जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं मिलता है, डीएनए नेकेड होता है। ट्रू न्यूक्लियस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल पाया जाता है जीन रिकॉम्बिनेशन को छोड़कर, क्योंकि इनमें जीन रिकॉम्बिनेशन भी होता है। बैक्टीरिया में, फ्लैजिला में भी प्रेजेंट। जो मोटाइल स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बैक्टीरिया ग्रुप्ड इन टू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कॉकस, ऐसे बैक्टीरिया जिसकी शेप स्फेरिकल होती है उन्हें हम कॉक्काई बोलते हैं या कॉकस बैक्टीरिया बोलेंगे। रोड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस बोलेंगे। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो
बोला जाता है, और स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पाइरलम बोला जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। दे आर डिवाइडेड इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मोनेरा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की यदि मैं बात करूं, आर्की बैक्टीरिया कैन बी थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, हेलोफाइल्स जो कि हाई साल्ट कंसंट्रेशन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, एंड मिथेनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे। दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल वॉल, देयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मोनेरॉन्स। इनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है वो दूसरे मोनेरॉन से अलग होती है। मैथनोजेंस आर फाउंड इन द गट ऑफ सम रूमिनेंट्स सच एज बुफेलोज एंड काउस। मैथनोजेंस जो है वो कुछ रूमिनेंट्स की घट में भी पाए जाते हैं, जैसे बफेलोज और काउ की घट में। दीज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के डंग से जो बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है उसमें से बायोगैस बनाने में जो मदद करते हैं वो मैथनोजेंस से होते हैं। मैथनोजेंस के द्वारा ही डंग से बायोगैस निकाली जाती है। बायोगैस प्लांट के अंदर जो गोबर की स्लरी डाली जाती है, डंग, उसमें मैथनोजेंस वर्क करके उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे यू बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। दे आर रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मोटाइल फ्लैजिलम एंड ए रिजिड सेल वॉल कैरेक्टराइज देम। इट इंक्लूड्स साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर लाइक प्लांट्स इन हैविंग क्लोरोफिल ए, सो नॉन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। इनके अंदर मोटाइल फ्लैजिलम पाया जाता है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया गया है। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इस आधार पर ये प्लांट से सिमिलरिटी रखते हैं और इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर फिलामेंटस एल्गी, यूनिसेलुलर होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है। दे फॉर्म कॉलोनीज, ये कॉलोनीज बनाती है, विच आर सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ, जिसके चारों तरफ एक जिलेटिन की शीथ पाई जाती है। सम हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज हेट्रोसिस्ट। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जिसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, विच हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। और ये हेट्रोसिस्ट सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड अबिना। देर आर सर्टेन बैक्टीरिया that can oxidize certain inorganic substances such as nitrates, ammonia. They are known as chemosynthetic autotrophs. ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालते हैं। इन्हें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। स्यूडोमोनास नाइट्रोबैक्टर इसके एग्जाम्पल्स है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के। आगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में डिकम्पोजर्स आते हैं, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स बनाने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम भी डिकम्पोजर होता है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। सम आर पैथोजेनिक कॉजेज डिजीज, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। कोलेरा, टीबी, डायरिया ये डिजीज फैलाते हैं। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा की आगे हम बात करते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। अगर हम सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो माइकोप्लाज्मा है। दे आर आल्सो नोन एज पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। दे लाइक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज की जाती है। एनारोबिक पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनारोबिक पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट में। आगे किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं, फ्लैजिला सीलिया प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। प्रोटिस्टा का सबसे पहला ग्रुप हम बात करते हैं, पहली क्लास क्राइसोफाइटा। प्लैंकटन, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स इसके मेंबर हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ये मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम्स, यदि हम डाइटम्स की बात करें, सेल वॉल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इसकी सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती है सिलिका की वजह से, क्योंकि इसकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। फॉर्म डाइटोमेसियस अर्थ,
ये ओशन के पेंदे पर या ओशन के बॉटम पर डाइटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। इट्स बीइंग ग्रिटी यूज्ड फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ये डाइटोमेसियस अर्थ जो होती है वो ग्रिटी होती है, सैंडी होती है, जिसकी वजह से इसका उपयोग, इसका यूज़ पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप्स में किया जाता है। चीप प्रोड्यूसर इन ओशंस, ओशंस के चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं क्राइसोफाइट्स के मेंबर डेस्मिड्स डाइटम्स। आगे हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। मरीन फोटोसिंथेटिक येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड पिगमेंट्स इनमें पाया जाता है। सेल वॉल इज सेलुलोजिक, सेल वॉल सेलुलोस से बनी होती है। हैव टू फ्लैजिला। रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोन्योलैक्स फॉर्म्स रेड टाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर का एक डाइनोफ्लैजिलेट गोन्योलैक्स जो कि ओशन में रेड टाइड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यूग्लिनॉइड अगली क्लास की हम बात करते हैं इसमें। इसका फेमस एग्जाम्पल है यूग्लिना। फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में ये पाए जाते हैं। नो सेल वॉल नहीं होती, बट प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट। प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल इज फ्लेक्सिबल विथ फ्लैजिला। पेलिकल फ्लेक्सिबल होती है और उस पर फ्लैजिला पाया जाता है। दे आर मिक्सोट्रॉफिक बिकॉज फोटोसिंथेटिक इन लाइट, जब लाइट मिल जाती है तब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जब लाइट नहीं होती तो हेटरोट्रॉप्स हो जाते हैं, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉफिक बोला जाता है। मिक्सचर ऑफ बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। आगे स्लाइम मोल्ड्स हम देखते हैं जो कि चौथी क्लास है। सेप्रोफाइटिक, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक होते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। बॉडी मूव्स ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन आने पर ये एक मास का निर्माण कर लेते हैं और उस पूरे मास को प्लाज्मोडियम बोला जाता है। इन अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर्म स्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉप्स है, प्रीडेटर और पैरासाइट्स होते हैं। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स, यहाँ पर 4 मेजर ग्रुप बनाए गए हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो कि फ्रेश वाटर में, सी में और मर्ज सॉइल में पाए जाते हैं। इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है। मरीन फॉर्म्स है सिलिका शेल्स, जो मरीन फॉर्म्स होती है उनमें सिलिका की शेल्स पाई जाती है। एंट अमीबा एक पैरासाइट अमीबॉइड प्रोटोजोन है जो कि अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइट्स भी होते हैं। हैव फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। पैरासाइट्स कॉज डिजीजेज, स्लीपिंग सिकनेस। पैरासाइटिक जो फॉर्म है वो डिजीज कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस जैसे कि ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इज अ पैरासाइट ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो उसका फेमस एग्जांपल है पैरामीशियम। एक्वेटिक होते हैं, इनमें सीलिया पाए जाते हैं और इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे गिलेट के नाम से जाना जाता है। स्पोरोजोन्स, स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर स्टेज पाई जाती है। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरियल फीवर, इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरियल फीवर होता है। प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की सलाइवा में मिलता है और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इसके लिए विक्टर का काम करती है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरियल फीवर को फैलाया जाता है। इस डायग्राम में प्रोटोजोआ की चारों ग्रुप को बताया गया है। अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड्स में अमीबा और एंटामीबा आ जाएगा, फ्लैजिलेटेड में ट्रिपेनोसोम आ जाएगा, सिलिएटेड में पैरामीशियम और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप सभी इस चैप्टर के पहले लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे।